हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस विद्यालय। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग एरर्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले किसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको? स्पेलिंग की। ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो SPELLINGS स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए? स्पेलिंग की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल बात ये है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ओगेजन। ओगेजन की स्पेलिंग आपको बतानी है। ओगेजन की क्वेश्चन की स्पेलिंग बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें ओकेशन की। तो देखिए, हमें याद क्या रखना है कि ओकेशन में डबल सी आएगा और एक ऐसा आएगा। बस याद रखने की ये बात, इतनी याद रखना है। देखिए, दो ऑप्शन हमेशा कट जाते हैं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आपको पता चल जाएगा ये नहीं हो सकता क्योंकि लग ही नहीं रही भी ओकेशन की स्पेलिंग है। इन दो में कन्फ्यूजन होगी, तो इन दो में कन्फ्यूजन के लिए इसलिए मैं ऑप्शन लेके आया हूँ ताकि आपको ऑप्शन से आसानी से करा सकूँ। वैसे तो हम रट सकते हैं, कैसे भी रट सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर हम क्लियर करेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है? डबल सी आएगा और एक ऐसा आएगा। ठीक है, ये याद रखना ओकेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में हमें याद रखने की बातें क्या है? एकोमोडेशन में हमें याद रखना है कि देखिए, डबल सी आएगा और डबल एम आएगा। अब ये देख लीजिए, डबल सी डबल एम किसमें? ऑप्शन में आप एग्जाम में आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें डबल सी नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें डबल एम नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें डबल सी डबल एम कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो अकोमोडेशन में पूरी स्पेलिंग याद नहीं करनी, हमें अकोमोडेशन में याद कर रखना है। अकोमोडेशन में डबल सी आएगा और डबल एम आएगा। क्लियर है? अकोमोडेशन की स्पेलिंग सही है, आसान है, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गई। अगली देखते, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, साथ ही साथ नोट करते चले। और जो मैं ये हिंट बता रहा हूँ आपको वो ऐसे याद रखना है, ये दिमाग में बिठाते चले साथ के साथ। ठीक है, अगली हमारे पास ग्रीवियंस। ग्रीवियंस की स्पेलिंग क्या होगी? ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस में हमें क्या याद रखना है? ग्रीवियंस में एक ही बात याद रखनी है हमें कि ई से पहले आई आएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ई से पहले क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, और फिर वेंस आएगा वो VANC वाला आएगा, ना कि ये। ठीक है, तो ग्रीवेंस की स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। तो IEVANCE ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है हमारे पास? शिकायत। क्या होता है? कोई भी शिकायत लगाना, ग्रीवियंस लगाना। ठीक है, शिकायत। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रीवियंस की स्पेलिंग क्लियर है, नोट कर लीजिए, GRIEVANCE ग्रीवियंस। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिए हमारे, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। ऐसे नहीं बोलते हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी। तो सोवरे तो ये इतना तो आएगा, तो RE तक आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे तो आएगा ये SOVR। याद करने का तरीका ये ऐसे देखो, याद तो आपको करनी है, मैं आपके दिमाग में थोड़ा हिंट बिठा सकता हूँ भाई ऐसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ये आपकी याद करने की चीज़ है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो और थोड़ा हिंट बता दूँ आपको ताकि याद रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इग्निटी। इसका नाम हमारे उसका होता है संप्रभुता। क्या होता है हमारे पास? संप्रभुता। ठीक है, क्लियर है? अगली स्पेलिंग देखते हैं हमारे पास। अगर क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, अच्छी लग रही, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास। इम्बेरेस्ड। इम्बेरेस्ड मतलब फीलिंग अनकंफर्टेबल, मतलब लज्जित महसूस करना, मतलब ऐसे नहीं शर्माना। ठीक है, इम्बेरेस्ड। तो इम्बेरेस्ड में हमें याद क्या रखना है कि क्या आएगा? डबल आर आएगा, डबल एस आएगा। तो इसमें डबल आर नहीं है, ये गया। डबल एस नहीं है, ये गया। इसमें कौन सा ही नहीं है, तो डबल आर। इम्बेरेस्ड की स्पेलिंग में क्या रखना हमें? डबल आर आएगा और डबल एस आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ इम्बेरेस्ड। क्लियर है? इम्बेरेस्ड किसमें? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में डबल आर और डबल एस है। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। सेपरेटली मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुकी है डिफेंस के एग्जाम्स में, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, कोस्ट गार्ड की बात हो, नेवी MR की बात हो, हर एग्जाम में, SSC में, लगभग CGL में भी ये स्पेलिंग पूछी जा चुकी है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है? सेपरेट की स्पेलिंग हमारे पास क्या होगी? सेपरेट की स्पेलिंग होगी हमारे पास SPARATE।
SPARAT, ये होती है हमारे पास सेपरेट की। ये किसकी स्पेलिंग होती है हमारे पास? सेपरेट की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सॉरी एक सेकंड, सेपरेटली की सबसे पहले सेपरेट स्पेलिंग होती है, सेपरेट स्पेलिंग होगी हमारे पास SEPARA, सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग हमारे पास ये होगी, और सेपरेटली लगाना तो लास्ट में क्या लग जाएगा? LY लग जाएगा। समझ में आ गया? तो सेपरेट स्पेलिंग क्या होती है? SE, फिर PE नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? E नहीं आएगा, क्या आएगा? A आएगा। क्या आएगा? A आएगा, फिर R आएगा, फिर A आएगा। ठीक है, क्लियर है? ARA, ये सही थी यहाँ पर भी। ठीक है, सेपरेट। ठीक है, क्लियर है? सेपरेट, और ली लगाना तो सेपरेटली। क्लियर है? तो सेपरेट की वही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बच्चे ये कर देते हैं, देखिए ये तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, LY का तो ELY नहीं आएगा, LY आएगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और कई कई बच्चे क्या कर देते हैं पता है, कई बच्चे कर देते ये, कई बच्चे ये कर देते सेपरेटली। सेपरेटली, ऐसे सेपरेटली ये नहीं होगा, याद रखनी है। पहले तो आएगा ई, फिर PA आएगा, बस इतनी बात आपको ध्यान रह गई तो आपको स्पेलिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अकरेंस। अकरेंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकरेंस मतलब होता है कोई किसी भी घटना, इवेंट, यानी किसी भी घटना घटना। ठीक है, उसे बोलते हैं अकरेंस बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ते हैं अकरेंस यानी घटना, इवेंट। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी हमारे पास? इसमें क्या आएगा? डबल सी आएगा, डबल आर आएगा। ठीक है, डबल सी आएगा, डबल आर आएगा, ये बात ध्यान रखनी। तो अकरेंस की स्पेलिंग क्या होगी? क्योंकि साथ ही साथ नोट करते जरूर चले, याद आपको ही करने हैं, याद मुझे नहीं करनी। तो नोट करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में मतलब बैठ जाएगा भी, ऐसे हिंट हिंट दिमाग में, आपको सीधे दिमाग में टच करेगा अगर एग्जाम में यही स्पेलिंग आई तो। ठीक है, क्या बताया था सर ने कि डबल सी और डबल आर आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डबल आर नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 2 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या आएगा? डबल सी डबल आर, उसे बोलेंगे अकरेंस। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, डेफिनेटली। सबसे पहले बताइए डेफिनेट की स्पेलिंग तो आपको पता है, डेफिनेट की क्या होती है? DEFINITE, और ली और लगाना है, ई तो डेफिनेट की होती, और LY और लगाना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? डेफिनेट। बोलने में क्या डेफिनेट ये कहते हैं कई बच्चे, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्या हुआ? डेफिनेटली। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है स्पेलिंग, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है हमारे पास? कब्रिस्तान होता है जहां पर लाशों को दफनाया जाता है, सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या स्पेलिंग होगी हमारे पास? CEMETERY, सिमेट्री। देख लीजिए कौन सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हुआ? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये याद रखनी है। यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, इसमें ई है ही नहीं, तो इसमें हमें क्या रखना है? TERY आएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ तक तो सेम मिलेगी ऑप्शन में आपको। याद क्या रखना है? टी, एक वर्ड याद रखना सिर्फ भाई, यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, सिमेट्री। क्लियर है? अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, रिसेशन। रिसेशन हमारे पास क्या होता है? स्लो डाउन यानी मंदी होना। क्या होना? मंदी होना। ठीक है, कोई किसी भी चीज में मंदी हो जाना। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, रिसेशन। तो रिसेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या आएगा? एक सी आएगा, डबल एस आएगा, तो उसे बोलते हैं रिसेशन यानी मंदी। रिसेशन को हम क्या बोलते हैं? मंदी। ठीक है, स्लो डाउन मतलब किसी चीज में मंदी हो जाना, स्लो डाउन हो जाना। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं हमारे पास क्या है, मिलेनियर। मिलियन की स्पेलिंग तो आपको आती है, मिलियन। ये मिलियन की होगी, मिलेनियर बनाना हमें, तो ARE और लगा देंगे। क्लियर है? इसके ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4। वैसे हमारे पास करता है। इसके बाद मिलियंस रपी, करोड़पति, क्या बोलेंगे? करोड़पति। इररेलीवेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। इररेलीवेंट मतलब कोई भी चीज इररेलीवेंट है, जो रेलिवेंट ना हो, नॉट कनेक्टेड हो, मतलब किसी के साथ कनेक्ट ना हो, मतलब बेतुकी बात ऐसे बोल सकते हैं, मतलब उसका कोई सिस्टम ही ना बैठता हो बात का। ठीक है, इररेलीवेंट। तो इररेलीवेंट के हमें क्या याद रखना है? देखिए इररेलीवेंट, तो एक आर तो क्या आएगी? 2 आएगी, कैसे? इररेलीवेंट, ऐसे याद रखते हैं। तो आर तो 2 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए रेलिवेंट, रेलिवेंट कौन सा आएगा? VENT वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा? VANT, रेलिवेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर? होगा इररेलीवेंट, इररेलीवेंट, इररेलीवेंट। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, एनिमिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए, अगर आपको पता है तो। कई बच्चे क्या करेंगे इसमें? एनिमिटी, एनिमी की, एनिमी की ये लिख ली, अब इसके सामने क्या लगा देंगे? ITY, तो क्या कर देंगे? ये लगा देंगे, कोई ये कर देंगे, लेकिन ये दोनों गलत है। एनिमिटी की स्पेलिंग होती है ये, ऑप्शन नंबर 30 द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एनिमिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो याद रखनी कंफ्यूजिंग यही पूछ जाती है, एनिमिटी यानी मतलब दुश्मनी। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। गारंटी बार बार आ चुकी एग्जाम में, बार बार एग्जाम में आ चुकी। गारंटी स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास, GUARANTTE, TEE क्या हुआ, TEE गारंटी। ठीक है, GUA बार बार लिखकर देखिए इनको तब याद होगी, गारंटी। क्लियर है। अगले देखते हैं हमारे पास क्या है। मिसाइल बताइए, मिसाइल की, मिसाइल में हमें याद रखना है क्या आएगा, डबल एस आएगा। क्या आएगा, डबल एस आएगा। ठीक है, तो इसमें है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आपको कहीं से लग रही है क्या मिसाइल की स्पेलिंग, इसमें पहले क्या आएगा, ILE आएगा, मिसाइल। क्या आएगा, ILE मिसाइल। तो क्लियर, ये तो आपको मिसाइल की तो पता ही नहीं चाहिए, हम डिफेंस में जा रहे हैं तो मिसाइल की स्पेलिंग तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में आ चुकी। ठीक है, क्लियर है। तो मिसाइल, ठीक है, मिसाइल का क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मिसाइल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगली देखते हैं, साथ ही साथ नोट जरूर करते चलें। अगला बैल्यून की बताइए जल्दी सी, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। बैलोन, बैलोन कैसे याद रखते हैं भाई, बैलोन को फुलाने के बाद क्या बॉल बन जाती है, तो बॉल तो आएगा, बैल बुल कुछ नहीं आएगा, बॉल आएगा। ठीक है, ये कट गया। अब क्या आता है, बड़ा हो जाता है, यानी ये ओ बन जाता है, तो बड़ा ओ हो गया, तो क्या हो जाएंगे, डबल कर देंगे उसको, तो डबल ओ। तो याद रखने का तरीका पता चल गया। बस यही छोटी छोटी बात, इनको ही ट्रिक बोलते हैं, छोटी छोटी बात है जो आपको दिमाग में क्या करती है, इंट करती है। ठीक है, तो बैलून की स्पेलिंग होगी नंबर 3। अक्नोलेज, अगली हमारी क्या है, अक्नोलेज। अक्नोलेज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, मानना। तो अक्नोलेज में हमें याद रखना है, पहले तो क्या आएगा, ACK, अक्नोलेज। अक्नोलेज की स्पेलिंग क्या होगी हमारे पास, ACK, अक्नोलेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द। ये देखिए यहाँ पर मुझे सेम लग रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉलेज, यहाँ पर डी जरूर आएगा, यहाँ पर डी नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, अक्नोलेज। ठीक है, अक्नोलेज मतलब क्या होता है हमारे पास, साथ ही साथ वोकैब भी नोट करते चले इसकी, स्वीकार करना। वोकैब उनकी बता रहा हूँ हिंदी मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ जाते हैं। ठीक है, एडमिट करना, स्वीकार करना। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास एडमिशन, ये तो बता दीजिए एडमिशन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इन दोनों में कंफ्यूजन। तो याद रखने का तरीका क्या है, डबल एस आएगा। क्या आएगा, डबल एस आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडमिशन। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास सक्सेसफुल। बताइए सक्सेसफुल क्या होगी, सक्सेसफुल की स्पेलिंग क्या होगी, सक्सेसफुल की स्पेलिंग। कई बच्चे क्या कर देते हैं, सक्सेस की तो हमें पता है क्या, SUCCE, फिर फुल लगा देंगे पूरा, FULL। नहीं, एक एल लगेगा ना कि पूरा एल। किसी भी अगर वर्ड के लास्ट में जैसे स्किलफुल होता है, तो किसी भी अगर वर्ड की लास्ट में क्या लग जाए, फुल लग जाए, तो वहां पर फुल डबल एल वाला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, एक एल वाला लगेगा। ऐसी हिस्ट्री की तरह याद रख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सक्सेस। सक्सेस की लिखकर फिर FUL, फुल। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या, ओकेजनली। अभी तो बताया था, ओकेजन में डबल सी आएगा और एक ऐसा आएगा। सबसे पहले ओकेशन की मान के दिखाइए, ओकेशन। इफ करना ओकेशनली करना, में क्या करना, ओकेशनली करना है हमें, ओकेशनली करना है, तो उसके आगे और क्या लगा देंगे, ALY लगा देंगे, ओकेशनली। तो इसमें क्या डबल सी है, डबल एस, हमें क्या चाहिए, डबल सी। और याद रखने का तरीका देखिए, दोबारा आ गया ना, कैसे पूछा सकता है, तो डबल सी और एस आएगा, तो इसमें डबल सी नहीं है, इसमें डबल सी है, लेकिन अली कौन सा आएगा, ALLY वाला आएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, वैक्यूम। कई बच्चे बार बार क्या करेंगे, वैक्यूम की, वैक्यूम ऐसे कर देंगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACW। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास, VECW आता ना कि डबल सी आता है। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास मैरिज। ये तो बता दीजिए, मैरिज ये नहीं हो सकता, साफ दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, साफ दिख रहा है। अब ध्यान कौन सा रखना है, मैरी, तो MRRI, मैरी, फिर एज, मैरिएज, मैरिज, क्या बोलेंगे, मैरिज, मैरिज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। साथ ही साथ नोट शुरू करते चले। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास, ये बताइए, बहुत बार गलत करते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है ये, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन। नहीं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन।
तो प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। अगला प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब कोई भी चीज सुखद हो, जो सुख दे आपको, प्लीजेंट। तो स्पेलिंग क्या होगी, PLEASANT, प्लीजेंट मतलब सुखद, कोई चीज आपको सुख दे, ठीक है। अगली देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हमारे पास स्पेलिंग, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब हमारे पास क्या होता है, उत्तराधिकारी। क्या होता है, मतलब राजा के मरने के बाद राजा का बेटा क्या बनता है, राजा बनता है। सुपर 30 फिल्म में नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं है वो डायलॉग। तो सक्सेसर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो हमारे पास, सक्सेस फिर OR, सक्सेसर, ठीक, क्लियर है, सक्सेसर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या, मिसलेनियस। नहीं पढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिस कैसे याद रखेंगे, मिस लिख ले पहले, मिस फिर सेल, मिस सेल एनियस, ANUS, ऐसे तोड़कर लिख लीजिए इसको। तो मिस सेल एनियस, ये नहीं हो सकता, ANEIS का, ये इसमें इसमें क्या है, डबल एल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें हमारा सब कुछ जो हमें चाहिए, मिसलेनियस, मिस सेल इनेशिया, मिससेलेनियस, 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 ऐसे तोड़कर याद कीजिए इसको। अगला मिलेनियम, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर की अवधि, 1000 ईयर्स की अवधि, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स क्या होता है, मिलेनियम होता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी हमारे पास, MILLE NIUM, मिलेनियम। क्या होगा, मिलेनियम मैन यानी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसे हम बोलते हैं मिलेनियम, ठीक है। अगली स्पेलिंग देखिए हमारे पास, ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे प्रोनाउंसिएशन इसका, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी स्पेलिंग हमारे पास क्या होती है, डबल एल आएगा, तो डबल एल इसमें नहीं है, डबल एल इसमें नहीं है, और आखिर में क्या आएगा, ERY आएगा, ना कि ARY, ठीक है। तो ज्वेलरी, ठीक है, आभूषण। अगला हमारे पास है अग्रेसिव, अग्रेसिव का बताइए हमारे पास क्या होता है, डबल जी आएगा, डबल एस आएगा, आप देख लीजिए कौन से में डबल जी एस, इसमें नहीं है, इसमें डबल एस नहीं है, इसमें डबल जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कौन सा भी नहीं होगा, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या, अग्रेसिव का डबल जी, आखिर में आपको मैं रिवाइज भी कराऊंगा, डबल जी और डबल एस आएगा, अग्रेसिव, ठीक है। अगला प्रिविलेज, प्रिविलेज का हमारे पास क्या होता है, विशेषाधिकार। क्या होता है, विशेषाधिकार मतलब विशेष अधिकार किसी चीज, प्रिविलेज। तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, विलेज, ये विलेज नहीं होगा, AGR तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रिविलेज, ठीक है, याद रख लीजिए इसको, यानी विशेषाधिकार। देखिए स्पेलिंग याद कराने की कोई ट्रिक नहीं है, बस ट्रिक ये है, जो बात अपनी थोड़ी दिमाग में बैठ जाए, एक आधी बात आ जाए, ठीक है। मेन बात स्पेलिंग और वोकैब कैसे याद होगी, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार लिख लिख के देखिए, तभी आपको ये चीजें याद होगी, ठीक है, ये फैक्ट है, कोई ट्रिक नहीं होती किसी चीज की। मैथ मूथ में तो ट्रिक चल जाती है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत मतलब ऐसी ट्रिक होती है जो एक क्वेश्चन पर लग जाएगी, दूसरे क्वेश्चन पर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग हमारे पास क्या होगी, विशेषाधिकार, ठीक है, बार बार लिख के देखिए, ठीक है। तो प्रिविलेज। अगला देखिए हमारे पास क्या, म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम की स्पेलिंग हमारे पास क्या होती है, म्यूजियम, ये होती है हमारे पास। मेरा काम आपको स्पेलिंग यानी ऐसी स्पेलिंग प्रोवाइड कराना जो आपको एग्जाम में मिले, ठीक है, ऐसी नहीं बेफालतू चीजें आपको करा दी, बस ऐसी आपके एग्जाम लेवल की ऐसी स्पेलिंग्स याद कराना आपको, ऐसी स्पेलिंग्स का कंटेंट देना, ऐसी स्पेलिंग्स की PDF देना जो आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। मेरा काम इतना है, ठीक है, कंटेंट बनाना और उसको कराना अच्छे से, ठीक है। तो म्यूजियम, तो म्यूजियम की स्पेलिंग हमारे पास क्या होगी, ये ऑप्शन लिख कर देखिए साथ ही साथ मेरे साथ, म्यूजियम, म्यूजियम, क्लियर है, म्यूजियम। अगला देखिए हमारे पास क्या होता है, अगली हमारे पास है कमेटी, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, डबल M आएगा, डबल T आएगा, डबल E आएगा, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कमेटी, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, बेनिफिट, बेनिफिट नाम से लिख ली, बेनिफिट नहीं होता, बेनिफिट होता है, बेनिफिट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बेनिफिट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, बेनिफिट। अगला देखिए हमारे पास एनीमिया, एनीमिया हमारे पास क्या होता है, खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड मतलब किसी रोग भी होता है एनीमिया भी, किसी में खून की कमी आती है, कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। अगला, अगला हमारे पास क्या है, ऑन्टरप्रेनर, ऑन्टरप्रेनर, ऑन्टरप्रेनर मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा, ये नहीं होते कई बार आपके पास लिंक भी आता है फेसबुक पर, आप
मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उनको बोलते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन टाइप होते हैं, बिजनेसमैन टाइप बंदे होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो इसकी स्पेलिंग हमारे पास क्या होगी, ऑप्शन नंबर 3, एंटरप्रेन्योर। और अगर प्रोनाउंसिएशन के दिशा होगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन कर दो ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होगी ENTREPRENEUR होगा। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन टाइप लिखते हैं हम। बिजनेस की स्पेलिंग पूछ जाती है, बिजनेस की क्या स्पेलिंग आएगी, देखिए यहाँ से याद हो जाएगा, बिजनेस। बिजनेस की भी ये स्पेलिंग होती है, बिजनेस की पूछ जाती है। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, मेंटेनेंस, किसी भी चीज का रख रखाव, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो इसका क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, कंसेंस। कंसेंस, कई बोलेंगे कंसाइंस, लेकिन इसका गूगल पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, कंसेंस। यहाँ से आपकी जीडी की भी तैयारी हो रही है, जो एयरफोर्स का जीडी होता है उसकी भी तैयारी हो रही है, आपको बस प्रोनाउंसिएशन करना आ जाए। कंसेंस क्या बोलेंगे, कंसेंस। पिछली वीडियो मैंने आप खुद ने कंसाइंस कह दिया था। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, मैं अच्छे से देख कर आया ये बात है, क्या बोलेंगे, कंसेंस। क्या बोलेंगे, कंसेंस। अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब गलती कर दे, कोई बात नहीं, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन अगर गलती को नहीं सुधारे उससे बड़ी गलती कोई नहीं होती। ठीक है, मैंने जैसे हमने गलती कर दी तो हमें गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी नहीं उस गलती को लिए फिर रहे हैं। ठीक है, तो गलती तो हो सकती, सबसे हो जाती गलती, लेकिन उस गलती को ना सुधारे तो वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो कंसेंस। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान। कंसेंस मतलब हमारे पास है नॉलेज ऑफ अच्छे बुरे का ज्ञान। ठीक है, नॉलेज ऑफ गुड और बैड, अच्छे बुरे का ज्ञान। क्लियर है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, मैग्निफिसेंट। क्या होता है हमारे पास अगला, हमारे पास क्या है, मैग्निफिसेंट। क्या हमारे पास अगला, मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, शानदार, कोई भी चीज क्या, शानदार, भव्य। ठीक है, वो तो हमारे पास मैग्निफिसेंट। क्लियर है, तो इसकी स्पेलिंग होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, टेरिटरी, मतलब अपना क्षेत्र, दिस इज माई टेरिटरी, क्या क्षेत्र होना, टेरिटरी। तो क्या होगा, TORI आएगा और डबल आर आएगा। ठीक है, TORI, टेरिटरी। ठीक है, क्षेत्र, अपना क्षेत्र। ठीक है, टेरिटरी। अगला हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स। ये तो आपको होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, इसमें तो कोई ज्यादा दूत नहीं बताएंगे। मैथमेटिक्स, कई बच्चे कौन सी करेंगे, ये करेंगे मैथमेटिक्स। क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे, उसके साथ स्पेलिंग भी गलत करेंगे। ये था मैथमेटिक्स, ना कि मैथमेटिक्स। क्या था, मैथमेटिक्स। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास एनिवर्सरी। क्या होता है हमारे पास अगला, अगला हमारे पास क्या है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी स्पेलिंग क्या होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डबल एन आएगा, ये याद रखना, डबल एन आएगा और VER आएगा। ठीक है, SERY, एनिवर्सरी, ये तो आपको याद होनी चाहिए, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। ठीक है, अगली, एरोनोट। एरोनोट, ऑप्शन नंबर ए, एरोनोट। एरोनोट का हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बटालियन। एयरफोर्स 2019 में आई थी भाई, ये एयरफोर्स 2019 के एग्जाम में आई थी, बटालियन। किसकी, बटालियन की। तो ऑप्शन नंबर, बटालियन, पलटन, बटालियन तो हमारे पास क्या होता है, पलटन। आप डिफेंस में जाए तो बटालियन आपको पता ना चाहिए, यूनिट ऑफ सोल्जर्स। तो ऑप्शन नंबर ए, बटालियन, एयरफोर्स 2019 में आ चुकी है, बटालियन। ठीक है, कैसेट। कैसेट का होता है, डबल एस आएगा, डबल टी आएगा, तो कैसेट। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, कमेंट्री। क्रिकेट में नहीं करते हम कमेंट्री, क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं, तो इसका क्या होगा हमारे पास, TORI नहीं आएगा, क्या आएगा, TRI। कमेंट तो आपको पता होगा, कमेंट मतलब टिप्पणी करना, तो टिप्पणी करते हैं बैठ कर, भाई ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। तो कमेंट का तो आपको पता है, कमेंट की स्पेलिंग तो आप सारा दिन सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहते हैं, ठीक है, तो कमेंट की तो पता है। अब हमें याद रखना, ORY नहीं आएगा, क्या आएगा, याद रखना तरीका क्या है, TARY आएगा, कमेंट्री। ठीक है, क्लियर है, क्या आएगा, कमेंट्री। अगली देखिए हमारे पास क्या है, सिगरेट। सिगार की तो सबको पता है, सिगार, उसके आगे ATTE और लगा दे, बस, सिगरेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, डीजल। डीजल की बताइए, डीजल की, ये तो कहीं से नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रही, डबल एस नहीं आएगा, क्या आएगा, डीजल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डीजल। लेफ्टिनेंट।
ये कर देते हैं लेफ्टिनेंट, क्योंकि इसमें एफ आता है। लेफ्टिनेंट ये नहीं होगी इसकी स्पेलिंग, इसमें हिंदी में बेसिकली लेफ्ट एफ आता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में एफ नहीं आता। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होगी LEUTENANT। ऐसे याद रखते हैं। लाई यू टेन, लाई यू टेन आंट, लेफ्टिनेंट क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बताइए अब दो स्पेलिंग है मेरे पास, आगे एक और है। ये बताइए सबसे पहले बताइए मेरे को 90 की स्पेलिंग, 90 90 की। तो 90 स्पेलिंग होती है 9 और टी। ठीक है, मान लिया आपकी बात, 90 की स्पेलिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, ये होती है 90 की, मान लिया। ठीक है, कई बच्चे ये भी करेंगे, लेकिन 90 स्पेलिंग होती है ये। अब मुझे ये बताइए नाइन्थ की स्पेलिंग क्या होगी फिर, नाइन्थ की स्पेलिंग क्या होगी, इनमें से जल्दी से बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। नाइन्थ की, देखिए 90 की तो ये होती है हमारे पास, याद रखनी बात इंपॉर्टेंट ये होती है, लेकिन नाइन्थ की में ई नहीं आएगा, नाइन्थ की डायरेक्ट ये होती है NINTH। क्लियर है ये बात। ये बस ऐसी घुमा फिरा के यही बात एग्जाम में पूछी जाती है, जो कंफ्यूजिंग चीज होती है वही एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। क्लियर है डाउट, 90 में ई आएगा लेकिन नाइन्थ में ई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 50 स्पेलिंग, हमने अच्छे से कवर की। आई होप आपको आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में जो जल्दी होगी। किस टॉपिक पर करनी है, कोई डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, किस टॉपिक पर क्लास करनी है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।